वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल मिरर। हम लोग इस वीडियो में SCO 2022 समिट जो अभी हुई है, जिसमें पीएम मोदी और भी कंट्रीज के पीएम वगैरह शामिल हुए हैं, उज्बेकिस्तान यानी समरकंद में हुई है 15 to 16 सितंबर। ओके, रिसेंटली हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से SSC UPPSC अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में काफ़ी फाउंडर मेंबर पूछता है, इसकी फाउंडेशन पूछता है, कब फाउंडेड हुई। सो जो भी हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड पॉइंट होंगे, वी विल सी ऑल द पॉइंट्स। और अभी इंडिया की तरफ से क्या पॉइंट्स रखे गए इस सबमिट में, सो वी विल सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हाट इज SCO? ओके, व्हाट इज SCO? We will see the current and its background history in this. So SCO summit की जो highlights देखते हैं, the 2022 SCO summit was the 22nd annual summit. Okay, ये 22वीं annual summit थी. Head of the state of Shanghai Cooperation Organization. This is the full form of SCO. Okay, Shanghai Cooperation Organization. Held between 15 and 16 September 2022. ठीक है, इन समरकंद उज्बेकिस्तान। ये वेन्यू था। ठीक है, लोकेशन ये है, डेट ये है, SCO का फुल फॉर्म क्या था ये, और ये 22nd एनुअल समिट थी। इसका कौन सा एडिशन था? 22वां एडिशन, 22nd। ओके, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन गए इस एक पैरा में। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट। ओके, तो अब उज्बेकिस्तान में हुई है समरकंद में, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम भी पूछ सकते हैं, तो हम लोगों को ये याद होना चाहिए, शौकत मिर्जियोयेव। ओके, इन्होंने आउटलाइन किया कुछ प्रायोरिटीज एंड टास्क ऑफ द चेयरमैनशिप। ये चेयरमैन थे, तो ये जो इनकी प्रायोरिटीज आउटलाइन की, इसमें इंक्लूड करता है एफर्ट्स टू रेज द पोटेंशियल एंड अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंश्योर करता है पीस को एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी। दीज आर द पॉइंट जो उन्होंने आउटलाइन किए। तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट और किस क्या पॉइंट्स थे, वी शुड नो। So finally, Uzbekistan is the current chair of SCO, Shanghai Cooperation Organization 2022. And अब देखो ये हर साल होती है, so India will assume the rotational annual presidency. यानी 23वां एडिशंस कहाँ होगा? 23rd एडिशंस एनुअल समिट ऑफ SCO कहाँ होगी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो द आंसर विल बी इंडिया। ओके, सो इंडिया विल अज्यूम द रोटेशनल एनुअल प्रेसिडेंसी ऑफ SCO। ठीक है, अभी इस बार एनुअल प्रेसिडेंसी किस कौन थे? उज्बेकिस्तान के चेयरमैनशिप उज्बेकिस्तान के हाथ में थी, उनके प्रेसिडेंट का नाम है शौकत मिर्जियोयेव। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। सो इसमें इंडिया की तरफ से PM मोदी का जो एड्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो वी शुड नो दिस। सो PM मोदी एड्रेस एट SCO समिट 2022। ओके, सो वी विल सी, कई सारे पॉइंट रखे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सो मोदी स्टेटेड दैट हिज गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, कि इंडिया को हम ट्रांसफॉर्म करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने चाहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन अप्रैल 2022 WHO is inaugurated its global center for traditional medicines in Gujarat. Okay, this was the first and the only global center by WHO for the traditional treatment. This is very important point said by PM Modi at SCO summit. Now the next point, we are focusing on a pupil centric development model. यानी हम ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं जो पीपल सेंट्रिक हो। We are supporting innovation in every sector. Okay, there are more than 70,000 startups and over 100 unicorns in India. This point is very important as per the development, as per the startups and innovations in India said by PM Modi. Now India is ready to establish a special working group on startups and innovation to share experience with the SCO member state. यानी कहने का मतलब ये है कि SCO member state, अभी हम लोग देखेंगे SCO की member state में क्या है, SCO की बैकग्राउंड जानेंगे। अभी हम लोग रिसेंट इवेंट्स जो हैं उससे रिलेटेड पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद SCO का हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि SCO मेंबर स्टेट के साथ हम इंडिया रेडी है
कुछ भी स्टार्टअप और इनोवेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, इंडिया विल डू दिस. ओके, this is very important point. Now the world is facing the challenges of the food security, and we need to ensure its safety for our citizens. There is a potential solution to this problem. Start cultivation, ठीक है, फसल उगाना स्टार्ट करो, एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स. ओके, सो मिलेट्स मीन्स अनाज दो तरह का होता है, मोटे दाना और जो बाजरा, ज्वार, ये गेहूं, ये सबको मिलेट्स बोलते हैं. सो देयर इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि हम कल्टीवेशन स्टार्ट करें और कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स लेना स्टार्ट करें. इन 2023 यूनाइटेड नेशन विल सेलिब्रेट द यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स and the SCO should organize the Millet Food Festival. ये पीएम मोदी का पॉइंट्स थे कि हम चाहते हैं कि जो 2023 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएगा, तो हम उसमें मिलेट फूड फेस्टिवल SCO यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, ये ऑर्गेनाइज कराए एक फूड फेस्टिवल. ओके, सो दीज आर द समरी व्हाट पीएम मोदी एड्रेस एट द SCO Summit 2022. Let's see the history of SCO. SCO, we know the full form na, Shanghai Cooperation Organization. So this is the full form. This history is taken from Wikipedia. Okay, so look at the history. Shanghai Cooperation Organization is a Eurasian, means Europe plus Asian, political, economic and security organizations. Okay, in terms of geographical scope and population, it is the world largest regional organization. ठीक है, अगर हम geographic scope और populations के हिसाब से बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की largest regional organization है. ये कवर करती है approximately 60% of area of Eurasia. Okay, Europe plus Asia, so 60% of area को कवर करती है. 40% of world populations, ये organization 40% of total संपूर्ण पूरी दुनिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% कवर करती है. एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल GDP, नॉट नेशनल, ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड की GDP का 30% इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? SCO इज अ सक्सेसर ऑफ शंघाई 5, यानी पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन या जो एक चीज थी उसका नाम था शंघाई 5. 5 क्यों? लेट्स सी. ये उसके बाद आया SCO. सो SCO इज द सक्सेसर ऑफ शंघाई 5, अ म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर्म्ड इन 1996, 1996 में बिटवीन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. अब देखो 5 कंट्रीज की बात होगी क्योंकि इसीलिए इसका नाम था शंघाई 5. क्यों आया था? म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर्म हुआ था 1996 में. किसके किसके लिए, किसके किसके बीच में? रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान. 3 स्थान हैं, रशिया एंड चाइना. ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया एंड चाइना. ओके, ऑन 15 जून 2001, 15 जून 2001 में द लीडर्स ऑफ दिस नेशंस, इन 5 नेशंस के लीडर्स एंड उज्बेकिस्तान मिलकर के शंघाई में मीटिंग हुई और अनाउंस किया एक नया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पड़ा SCO. सो SCO के फाउंडर मेंबर की अगर बात करेगा तो 5+1, 5. तो ये हमने देखे जो शंघाई 5 के थे उसमें उज्बेकिस्तान भी मिल जाएगा, तो ये SCO के फाउंडर मेंबर हो जाएंगे. ठीक है, विथ डीपर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. द SCO चार्टर, ठीक है, हर चीज का एक चार्टर होता है. चार्टर लाइक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है. तो चार्टर मींस जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक चार्टर, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो साइंड होती हैं. तो SCO का जो चार्टर है वो साइंड हुआ था 7 जुलाई 2002 में एंड एंटर्ड इनटू फोर्स, और ये इफेक्ट में आया 19 सितंबर 2003 में. ओके, 15 जून 2001 में SCO के फाउंडेशन हो गई. ठीक है, 7 जुलाई 2002 में SCO का चार्टर साइन हुआ और 19 सितंबर 2003 में ये केम इन विद इफेक्ट हो गया. ओके, इट्स मेंबरशिप हैज सिंस एक्सपेंडेड टू 9 स्टेट्स. ठीक है, 9 स्टेट कैसे? देखो 5 थे शंघाई 5 के, उसमें उज्बेकिस्तान मिला, तो ये कितने हो गए? 6 से बना SCO. ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 9 कैसे हो रहा? इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइनिंग 9 जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने मेंबरशिप ज्वाइन करी, इसके मेंबर बने. सो उसके बाद हो गया 6 + 2 8. ओके,
सो कितने हो गए नाउ? अब देखो, अभी ईरान ज्वाइनिंग ऑन 15 सितंबर, अभी जो 15 16 सितंबर 2022 अभी जो एससीओ समिट हुई, इसमें ईरान को भी अप्रूवल मिल गया, ईरान भी ज्वाइन कर लिया। सो ईरान अगेन, सो इट विल बी 6 + 2 + 1 9 इसके टोटल मेंबर हो गए। ठीक है, सो 9 मेंबर हो गए। सेवरल कंट्रीज आर एंगेज्ड एज ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर। तो इसके ना फिर तो फाउंडर मेंबर होते हैं और फिर मेंबर्स होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, डायलॉग पार्टनर्स होते हैं। लाइक कंट्रीज की बात कर रहे हैं, पार्टनर मीन अलग अलग कंट्रीज, कौन ऑब्जर्वर है कौन। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो एससीओ की हमको जानना जरूरी थी, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एससीओ देख लेते हैं जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फाउंडेशन इसकी 15 जून 2001। ठीक है, फाउंडेड मेंबर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, यानी कि टोटल कितने 6 फाउंडर मेंबर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है एससीओ का? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो चाइनीज एंड रशियन, ये सिर्फ 2 फाउंडर मेंबर हैं, अच्छे खासे 6। और अभी करेंटली मेंबर, टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल मेंबर की अगर बात करें इस टाइम तो 9 हो गए, क्योंकि 6 प्लस ये तो 6 हैं, 6 + 3, 3 में इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ईरान को मेंबरशिप अभी मिली है 15 सितंबर 2022। सेक्रेटरी जनरल हैंग मिंग है। ठीक है, जेंग मिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अभी मीटिंग हुई है। सो पीएम मोदी अभी गए थे उज्बेकिस्तान, समरकंद पार्टिसिपेट करके वापस लौटे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द अपकमिंग एग्जाम्स। Okay, so thank you for watching this video. Please share with all the aspirants who are preparing for the exams.